प्राचीन काल से ही शिक्षक केवल ज्ञान की गंगा बहा रहे थे, लेकिन वर्तमान में कुछ शिक्षकों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है। डिजिटाइजेशन के इस दौर में शिक्षा का दायरा काफी बड़ा है और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। शिक्षा और शिक्षकों के इस बदलते स्वरूप के समय में हमें भारत के उन महान शिक्षकों के बारे में पता होना चाहिए जिन्होंने भारत के निर्माण की नींव रखी। भारत के महान शिक्षक कौन है? आइए जानते हैं भारत के सबसे मशहूर शिक्षकों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिकल फैक्ट्स की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। भारत के शिक्षकों की बात करें तो सबसे पहले भारत के निर्माण की नींव रखने वाले महान शिक्षक चाणक्य को याद किया जाता है। वो एक प्राचीन भारतीय शिक्षक और एक दार्शनिक थे। वो देश के पहले विद्वानों में से एक थे और उन्हें चिकित्सा और ज्योतिष का ज्ञान रखने के लिए जाना जाता था। वो उत्तर भारत के मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त के सलाहकार थे। चाणक्य को उनकी निर्ममता और छल के लिए याद किया जाता है और उनकी धनी राजनीतिक ज्ञान और मानव स्वभाव के ज्ञान के लिए प्रशंसा की जाती है। प्रसिद्ध उपयोग चाणक्य तंत्र उनकी बुद्धि और ज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहता है। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को भारत में गुरुकुल प्रणाली की संस्कृति को आगे बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए जाना जाता है, जिसमें शिक्षक और छात्रों एक साथ रहते हैं। अपनी अद्वितीय बुद्धि के लिए जाने जाने वाले एक व्यक्ति ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक मठ जिसमें भिक्षु और उनके अनुयायी व्यवहारिक वेदांत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हाथ मिलाते हैं। चाणक्य की तरह स्वामी विवेकानंद जी ने अपने छात्रों में जीवन के परीक्षण समय से निपटने की शिक्षा दी। उन्होंने ये भी विश्वास किया और लगातार अपने छात्रों को ये विश्वास दिलाया कि हर इंसान पैदा होता है और अनंत क्षमता से धन्य होता है। इस विचार पर उनका प्रसिद्ध कोट्स है, शिक्षा पुरुषों में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। नंबर 3, विनोबा भावे। विनायक नरहरि विनोबा भावे 1900 के दशक में मानवाधिकार और अहिंसा के पैरोकार थे और उन्हें भारत का राष्ट्रीय शिक्षक माना जाता है। उन्होंने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर और अहिंसक बनने के लिए एक छोटे से समुदाय के रूप में सेवा करने वाले एक आश्रम ब्रह्म विद्या मंदिर का निर्माण किया। उन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया और मानवीय कार्यों में उनके योगदान के लिए 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 4, मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें उनके कलम नाम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख हिंदी लेखक के रूप में आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 300 से अधिक लघु कथाएं, 10 से अधिक उपन्यास और एक निश्चित संख्या में नाटक लिखे हैं। उनका काम इतना प्रभावशाली और प्यारा था कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत राय के फिल्में उनके कामों पर आधारित थी। उत्तर प्रदेश के चुनार में एक सम्मानित शिक्षक प्रेमचंद स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं से प्रभावित थे। नंबर 5, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। 5 सितंबर 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के थिरुत्तानी में उनकी जन्म हुई। वो दर्शन शास्त्र के एक प्रख्यात प्रोफेसर और एक राजनेता थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सर्वपल्ली सीतम्मा था। 17 वर्ष की आयु में श्री राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया और 1906 में दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वो एक उत्कृष्ट विद्वान थे और उन्हें कई महान उपाधियों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1968 में वो साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने, जो साहित्य अकादमी द्वारा एक लेखक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उनके जन्मदिन और एक शिक्षक के रूप में उनके योगदान को याद करने के लिए 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 6, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देश का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा की आखिरी बेंच पर पाया जा सकता है। भारत के अब तक के सबसे महान नेताओं में से एक, वो ऊर्जा और करुणा के पर्याय थे। एक सच्चे नेता और एक अद्भुत शिक्षक। उन्होंने कई लोगों के जीवन को अकल्पनीय तरीके से छुआ है। जब उनसे उनकी सबसे बड़ी जीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें शिक्षक बनना पसंद है। पूर्व राष्ट्रपति और एक वैज्ञानिक की ओर से आए इस बयान से पता चलता है कि वो कितना महान व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा कहा कि वो एक शिक्षक के रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने भारत को सही दिशा में आगे बढ़ाया और कई पुरस्कार जीते हैं। उनके कई पुरस्कारों में देश के 2 सर्वोच्च सम्मान 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न शामिल थे। जब हम भारत में शिक्षकों के बारे में बात करते हैं तो हम कलम
कलाम सर के महान योगदान को दरकिनार नहीं कर सकते। उन्होंने पढ़ाने के लिए मिलने वाले हर अवसर का उपयोग किया। वैज्ञानिक समुदाय में उनका योगदान सराहनीय है और भारत को इस महान दूरदर्शी पर हमेशा गर्व रहेगा। दोस्तों, इन लोगों के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, सावित्रीबाई फुले, बिमला कुली जैसी अपने समय में बहुत सारे महान शिक्षक भारत में रह चुके हैं। दोस्तों, एक और महान शिक्षक हैं आनंद कुमार। उनके औसतन 90% स्टूडेंट्स IIT में नामांकित है। आनंद कुमार एक होनहार छात्र, एक भावुक शिक्षक हैं, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि उन छात्रों का समर्थन करने के लिए पढ़ाते हैं जो योग्य है और वंचित वर्ग से हैं। वो अपने छात्रों के कौशल को अपने अनकन्वेंशनल तरीके से निखारते हैं और इतनी प्रेरणादायक है कि हाल ही में उनके जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे उन्होंने कम से कम पैसे के साथ अपना कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए एक उच्च भुगतान वाले कोचिंग संस्थान की नौकरी को छोड़ दी। आज उनकी संस्था सुपर 30 गरीब बच्चों को पढ़ाती है और उन्हें IIT और JEE की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। उनका सुपर 30 कार्यक्रम 2000 में शुरू हुआ और वर्ष 2015 तक 450 में 391 स्टूडेंट्स सफलतापूर्वक प्रमुख संस्थान के लिए योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, हमारे देश की इन मशहूर टीचर्स के लिए एक लाइक तो बनता ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्हें आगे शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मिस्टिकल फैक्ट्स की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।